তুমি কতবার খাবে? তুমি মাকে খাওয়াবে তো? সে মাকে খাওয়াতে এসে নিজেই খেয়ে নিচ্ছে আবার। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारी मम्मी का बर्थडे। माता श्री का बर्थडे है। माता श्री मतलब हमारे सासू माँ का बर्थडे है। तो आज हम उनको सरप्राइज़ करने वाले हैं। और आज का जो ये प्लानिंग है, जो भी उनके बर्थडे को लेके, ये होगा एग्जैक्ट जिसको हम लोग सरप्राइज़ बोलते हैं। क्योंकि हमारी सासू माँ एक ऐसी इंसान है जिनको सच में नहीं पता उनका बर्थडे कब है। ट्रूली उनको नहीं पता उनका बर्थडे कब है। आज तक कभी उनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ नहीं है। तो जब से मैं शादी होकर आई हूँ, 2 साल हो गया मेरे शादी का, मैं तब से उनको पूछती थी कि मम्मी आपका बर्थडे कब है। क्योंकि मैं आके सबका बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। मेरा तो होता ही था, फिर पापा का, दोनों लड़कों का, फिर पिंकी आई तो पिंकी का। सिर्फ मम्मी का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट होता था। क्योंकि मम्मी को हम दोनों मिलके, मैं और पिंकी मिलके हमेशा पूछते थे कि तुम्हारा बर्थडे कब है, बर्थडे कब है। पर अनफॉर्चुनेटली मम्मी को पता ही नहीं है मम्मी का बर्थडे कब है। तो लास्ट मेरा बर्थडे गया 9 मई को। तो तब मम्मी को हम लोगों ने बहुत बोला कि नहीं तुम सोचो, कुछ तो याद होगा। कोई अपना बर्थडे कैसे भूल सकता है? कुछ सोचो, कौन सा महीना या फिर कुछ आसपास का। तो मम्मी बार बार एक ही डेट बोल रही थी, दैट इज़ 17 जून। लेकिन उनको ये श्योरिटी नहीं था कि 17 जून को ही उनका बर्थडे है। लेकिन वो बोल रही थी कि शायद 17 जून को है। उनको 17 एकदम से याद था 17, लेकिन जून या जुलाई में वो कंफ्यूज थी। लेकिन वो ज़्यादा जो जोर है वो जून पे डाल रही थी। वो तो बार बार बोल रही थी कि 17 जून हो सकता है। तो फिर मैंने एंड पिंकी ने डिसाइड किया कि चलो यार छोड़ो, हटाओ, क्या फ़र्क पड़ता है जून या जुलाई। एक डे फिक्स करना है जिस दिन हम मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो आज से 2022 से दैट डे विल बी 17 जून। ये हम लोगों ने डिसाइड किया है। अगर उनका बर्थडे जुलाई है, होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को पता नहीं उनका बर्थडे कब है, उनको खुद पता नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आज से 17 जून से 2022 से उनका बर्थडे 17 जून को हम लोग मनाएंगे। एंड वही डे हम लोग मिलके सेलिब्रेट करेंगे। तो तो अभी हम लोग, आप लोग देखोगे कि मैं नेक्स्ट क्लिप में डालूँगी कि कल रात को मैं जाके थोड़ा सा फ्लावर्स लेके आई थी। उनको फ्लावर बहुत पसंद है, अच्छा भी लगता है घर पे, एक पॉजिटिव वाइब आता है, गुड वाइब आता है। तो फ्लावर्स लेके आई थी पिंकी। सुबह आके उसको मैंने यहाँ पे कुछ करके रखा था फ्लावर्स को, क्योंकि मेरे ऊपर तो कुछ है नहीं सामान, वास कुछ नहीं है, सब नीचे है। तो नीचे से नहीं ला सकती, देख लेंगे। तो कुछ जुगाड़ करके मैंने रखा था। उसके बाद पिंकी आज सुबह आके उसको सुंदर से उसने टाई अप कर दिया। तो अभी हम लोग वो लेके नीचे जाएंगे एंड मम्मी को सरप्राइज़ करेंगे। एंड आई ट्रूली बिलीव कि आप लोग जो क्लिप में देखोगे आज मम्मी का जो एक्सप्रेशन, दैट विल बी वेरी प्योर एंड वेरी जेन्युइन। क्योंकि वो इंसान को सच में नहीं पता कि आज हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं करती है, कभी भी उनका बर्थडे जो है सेलिब्रेट हुआ ही नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो देखते हैं, फिलहाल जाके सरप्राइज़ करते हैं। चलो ओके। तो मैं ये दोनों टाइप का फ्लावर लेके आई हूँ। फूल टच नहीं कर सकती, इतना दाम है, पता नहीं क्यों, बहुत प्राइस है, इट्स वेरी कॉस्टली। तो मैं जारविरा लेके आई हूँ डिफरेंट कलर्स का। एंड वाइट मैंने 2 लिया है बिकॉज़ मम्मी को वाइट पसंद है। तो बाकी ये जो जितने भी कलर भैया के पास था, तो सब कलर्स मिक्स करके मैं लेके आई हूँ। 30 रुपीज़ पर पीस है, माय गॉड। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा 4 रोजेस लेके आई हूँ, क्योंकि विदाउट रोज तो इट्स इनकम्प्लीट। তোমার ডাকছে বড়
कि हम किसी बोल ना किसको आज को हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा मार्केट से पॉम्फ्रेट फ़िश और प्रॉन लेके आए हैं क्योंकि मम्मी चिकन मटन कुछ नहीं खाती है, उनको फ्लेश लाइक मीट उनको नहीं पसंद और वो सिर्फ मच्छी खाती है एंड वो भी बहुत स्पेसिफिक। तो पॉम्फ्रेट फ़िश उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हम लोगों ने पापा को बोला था कि आप पॉम्फ्रेट लेके आइए एंड प्रॉन तो उनका ऑल टाइम फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं पॉम्फ्रेट फ़िश का एक करी टाइप बनाऊँगी जिसको बंगाली में झाल बोलते हैं। तो वो एक करी टाइप बना रही हूँ एंड उसके साथ पिंकी शायद वो प्रॉन के साथ एक साग का प्रिपरेशन बना रही है, उसको हम लोग चौचड़ी बोलते हैं। इट्स काइंड ऑफ लाब्रा प्रिपरेशन, सब कुछ दे के वेजिटेबल्स एंड साग दे के और प्रॉन दे के वो बनता है, तो वो पिंकी बनाएगी। तो ये दो चीज़ हम लोग अभी बना रहे हैं एंड कल का वो माछेर माथा दिए दाल जिसको हम बोलते हैं, दाल विथ फिश हेड, वो है एंड कल का भी बहुत सारा खाना है। तो वो सब करके दोपहर को हम लोग कर लेंगे क्योंकि मेन हम लोगों का प्लानिंग तो शाम को है, तो इसलिए हम लोग दोपहर का लंच जो है उतना ज़्यादा हेवी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइट रख रहे हैं क्योंकि शाम को केक कटिंग होगा। पता नहीं शायद बाहर भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बन रहा है साग चौचड़ी विद प्रॉन और यहाँ पे फिश। কুলো মুচ্ছে কিন্তু চলি আদর নিচ্ছিস তুই এরকম করে দাঁড়িয়ে? হ্যাঁ ওমা অবস্থা দেখো কেমন ল্যাটকা মেরে রয়েছে, এখানে দেখে যাও। ओके तो फाइनली कुकिंग सब कंप्लीट हो गया है। अभी मैं ऊपर आ रही हूँ, मेरे घर का काम अभी बाकी है, यही चलता है मेरा डेली, ये सब लेके बॉटल एंड सब कुछ लेके नीचे हो जाता है। उसके बाद मैं ऊपर आती हूँ क्योंकि ऊपर आके फिर ऊपर का काम, घर का काम करना पड़ता है। किचन नीचे है बोल के खुद के घर का काम थोड़ा सा मेरे को लेट से स्टार्ट होता है। अभी देखो 11:15 हो रहा है, तो अभी मुझे मेरे घर का जो भी डस्टिंग है जो भी है मुझे करना पड़ेगा, बिस्तर विस्तर सब ठीक करना पड़ेगा। वैसे तो मेरे हस्बैंड गए थे बोल के मैं थोड़ा सा जो है कपड़ा वपड़ा थोड़ा सा उठा के मैंने रखी थी, तो थोड़ा सा मैंने जस्ट साइड करके रखा है, लेकिन अभी तक वो झाड़ू वाड़ू नहीं किया है, तो ये सब भी अभी साफ करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। ओके तो प्लान जो था हम लोगों का वो तो ख़राब हो गया लगता है, क्योंकि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग साउथ सिटी जाएंगे, साउथ सिटी जाके थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे घर। लेकिन आई डोंट थिंक कि हम लोग जा पाएंगे। मम्मी को एक्चुअली मॉल में जाना था, वो बहुत दिन क्या बहुत सालों से नहीं गई है, तो एंड हम लोग तो जाते ही रहते हैं, आज ये मूवी देखने कल वो करने, तो ऐसे फ़ोटो वोटो दिखाते हैं तो मम्मी बोलती है कि बहुत सुंदर जगह है जाएगी करके। तो आज मेरा भी बहुत मन था कि मम्मी को लेके जाएंगे हम लोग साउथ सिटी, लेकिन वेदर का जो हाल है, सुबह से बहुत ही सनी वेदर था, लेकिन अभी जो हालत है दिखाती हूँ आप लोगों को, तो कुछ ऐसा वेदर है अभी, एकदम ज़ोर से बारिश हो रहा है एंड अभी भी जो बादल छाया हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि जल्दी रुकने वाला है, तो इतना बारिश में जाके फ़ायदा नहीं है, नहीं जाएंगे। एंड मम्मी भी आई गेस नहीं जाएगी,
क्योंकि इतना बारिश में हम लोगों को छोड़ो, हम लोग फिर भी जीन्स वीन्स पहन लेंगे, लेकिन मम्मी साड़ी वाड़ी पहन के कीचड़ हो गया होगा रास्ते में, जाने का मन नहीं करेगा। एक तरफ से देखो तो ठीक ही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं, नाबिर का भी आज काम का बहुत प्रेशर है, तो वो लोग नहीं जा पा रहे थे हम लोगों के साथ मॉल में, तो रहने दो, घर पे ही सेलिब्रेट कर लेंगे। पिज़्ज़ा आ गया। So this is for our सासू माँ, she loves pizza। तो ये आ गया है उनके लिए, बाकी हम लोग चाइनीज़ खाने वाले हैं, तो हमारा खाना बाद में लाते हैं। হ্যাপি বার্থডে গ্লিটার দেবে, এই গ্লিটারটা পাওয়া যাবে হ্যাপি বার্থডে, এটা শুধু ওই বাবা মা। तो मैं और पिंकी आए थे हम लोग केक लेने, बारिश गिर रहा है अभी भी, बारिश में भीग भीग के आए, केक लेना हो गया, बस हम लोगों का भी खाना ऑर्डर करेंगे और कैंडल वैंडल ख़रीदना है, उसके बाद घर जा रहे हैं। डन। डिकीते बोले आओ ना, हाथे थाक पेचके पुचके जावे आবার। আমি ওর বিছানাটা তুলতে যেতাম সকালবেলা করে, নাকে কাপড় বেঁধে। ছেড়ু ভাতু কে খাবে? নাক পুরো ব্রাউন হয়ে গেছে। মনে আছে তুই গেছিলিস আমার সাথে দেখা করতে, কালো নাক ব্রাউন হয়ে বাড়িতে গেছি, ওদিকে যাও সবাই। আরে ওদিকে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, কাছো হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। বাবা বাবা না ধরা অবধি সে কাটলোই না। হাতাড়ি এটি আমি একা হাতাড়ি দিচ্ছি। ও মা কি বলছে, আই লাভ ইউ বলছে, টুরুলাম, আমি কি আই লাভ ইউ শুনলাম, টুরুলাম। ওইটাই তো ব্যাপার। চেরি দাও, একটুখানি দাও চেরি। তুই যাও, ওটো চেরি উপরে, বাবা উপরে চলো, চেরি যাও না বাবা, সব সত্যি। দাঁড়াও যাও না, পিঙ্কি যা। বাবা এখানে নুনের তুমি কতবার খাবে? তুমি মাকে খাওয়াবে তো, সে মাকে খাওয়াতে এসে নিজেই খেয়ে নিচ্ছে আবার। না পরে হয় সবাই খেয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার খাইনি খাইনি। তোমার মাছ খাওয়া যাচ্ছে। ओके गाइस, तो जस्ट ख़त्म हुआ, अभी बज रहे हैं 11 बज गए हैं। तो अभी हम लोग ऊपर आए, मैं एकदम नहा धो के रेडी हूँ, सोने जाऊँगी। तो हाँ, आज का दिन बहुत 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 अच्छा गया, बहुत मज़ा आया एंड आई होप मम्मी को भी बहुत मज़ा आया होगा, आया है, वो भी बहुत खुश है, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, वो बहुत स्पेशल है कि सब बोलते हैं कि सास जो है, जो सासू माँ होता है ना, उनको बहू
मतलब जो नई दुल्हन आते हैं उनका माँ बनना चाहिए, अपनी मम्मी जैसे उन लोगों को प्यार करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, माँ बनने की क्या ज़रूरत है? माँ तो है ही ना, सबका अपना तो माँ होता ही है। मेरी माँ है तो वो है, मुझे माँ का क्या है, माँ प्रोटेक्ट करती है, माँ डांटती है, गुस्सा करती है, प्यार भी करती है, लेकिन पेरेंट, अ गार्जियन टाइप। लेकिन माँ क्यों बनना है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लड़की नए घर में आती है, वो लड़की लोगों को, मैं खुद का एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, उन लोगों को माँ से ज़्यादा ना दोस्त की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। कि ऐसा इंसान जिसके साथ आप खुल के बात कर सको, आप खुल के शेयर कर सको, एक फ्रेंड की तरह जिसके साथ आप गॉसिप कर सको, PNPC कर सको, किसी के बारे में, किसी के पीछे उसके नाम में कुछ बोलो, गॉसिप करो, मजाक उड़ाओ, फिर हैप्पीनेस में भी साथ रहो, कोई रोता है तो तब भी साथ रहो। तो एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है, जो चीज़ मुझे मेरे सासू माँ में मिली है। यू नो, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं उनके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, वो मुझे डांटती है, मैं उनको डांटती हूँ, हाँ मैं उनको डांटती हूँ जब वो कुछ गलत करती है, वो भी मुझे डांटती है, पिंकी को भी। हम पिंकी भी यही बोली थी कि माँ से ज़्यादा वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। जब वो कुछ गलत करती है ना, एंड मैं बोल रही हूँ ना, वो बहुत क्यूट है, वो गलती करती है, यू नो, उनका ऐसा नहीं है कि मैं बरी हूँ, रिलेशन में, औहदे में मैं बरी हूँ, तो ऐसा उनका कुछ नहीं है। वो गलती करती है, आगे बिंदास आके बोलती है मैं भूल गई, अच्छा हाँ मैंने ही किया, मैं भूल गई थी, मतलब वो ऐसी ही है, एकदम बिंदास। तो इसलिए वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। तो अपने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करके जैसा एक खुशी मिलता है ना, वही खुशी मिला आज हम सबको। तो या पता नहीं मम्मी कितनी खुश है, लेकिन मैं तो बहुत 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 खुश हूँ कि जो चीज़ उनको वो कभी सेलिब्रेट ऐसे कर ही नहीं पाई थी अपने लाइफ में, कि एंटायर फंक्शन इज़ डेडिकेटेड टू हर, तो आज उन्होंने वो फील किया। बस मुझे यही बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे दोपहर को बैठे बैठे टाइम पास कर रही थी। ये व्लॉग में दिखाने का कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखा रही हूँ। बहुत दिनों बाद मैंने फिर से पेंटिंग स्टार्ट किया। आई नो इट्स नॉट उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन स्टार्ट किया, अच्छा लगा। मैं बचपन में बहुत करती थी, लेकिन अभी छूट गया है। तो मैं कैनवस मंगाऊंगी घर पे, कैनवस पे स्टार्ट करूँगी फिर से, स्ट्रेस रिलीफ होता है। ओके चलो, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आई विल बी बैक विथ मोर वीडियोज, स्टे ट्यून्ड। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ it's my request to you all that please do subscribe to my channel if you are new. Please help me grow. आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही मैं ग्रो कर सकती हूँ। आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उतना मुझे एनर्जी मिलेगा, उतना मुझे एंथू मिलेगा, उतना मुझे लगेगा कि नहीं मुझे वीडियो बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना है, अच्छा काम करना है, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़। एक क्लिक करने में कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता, आप लोगों को भी पता है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड सब अच्छे रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, hit the bell icon to get notified all the time. Good night.